साल की शुरुआत हो चुकी है। बड़ी खबर यह है कि मंदिर में लोगों का तांता लगा हुआ है। भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की है। पटना, अयोध्या, रांची के मंदिरों की बात करें तो वहां पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। लोग अपने अपने तरीके से आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी। ये देखिए, महाकाल के आप दर्शन कीजिए, वहां पर भी भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा देश इस वक्त नए साल के रंग में रंगा हुआ है और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि अपने आराध्य का आशीर्वाद लिया जाए। और इसी कड़ी में अब जानकारी ये है कि अलग अलग जगहों पर जो धार्मिक महत्ता की जगह हैं वहाँ पर श्रद्धालु सुबह से ही लाइन में लग करके इंतज़ार कर रहे हैं कि एक बार भगवान के दर्शन हो जाए। आप देखिए किस तरीके से घाटों से तस्वीरें सामने आ रही है। बनारस में किस तरीके से आरती वहाँ पर की गई है। सुबह की मंगल आरती की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पटना, अयोध्या, रांची के मंदिरों में इस वक्त लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। वो लोग जो कि अपने ईश्वर को पूजने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की है। देखिए, लोग अलग अलग अंदाज में अपने साल की शुरुआत करना पसंद करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की है जो कि एक पॉजिटिव नोट पर अपने दिन की शुरुआत, अपने साल की शुरुआत करना चाहते हैं। और ईश्वर के आशीर्वाद से बेहतर और पॉजिटिव नोट क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि लोग अलग अलग जगहों पर पहुँचे हुए हैं। नए साल पर मंदिरों में भीड़ देखने को मिल रही है। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, अलग अलग जगहों से और सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पटना से अश्मित सिन्हा मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद है। इसके अलावा चंडीगढ़ से मुझे मेरे सहयोगी थानेश्वर शर्मा ने ज्वाइन किया है। आप दोनों को हैप्पी न्यू ईयर। और सबसे पहले अश्मित, मैं आपके पास ही आना चाहूँगी, कौन से मंदिर में आप इस वक्त मौजूद है और वहाँ पर क्या नज़र आ रहा है नए साल को लेकर? दर्शकों को भी बहुत हैप्पी न्यू ईयर। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी पटना के महावीर मंदिर पे है और महावीर मंदिर पटना जंक्शन का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है पूरे बिहार का और लगभग यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं पूजा अर्चना के लिए। और आज नए साल की शुरुआत हो रही है और आज देखिए कितनी बड़ी संख्या में लंबी भीड़ जो है वो सुबह 4 बजे से मंदिरों में लगनी शुरू हो गई थी। और जैसे ही पट खुला है भगवान का, देखिए दर्शन के लिए लोग श्रद्धालु पहुंचे हैं। अलग अलग जगहों से, अलग अलग जिलों से पहुंचे हैं और हर कोई भगवान का दर्शन करना चाहता है, क्योंकि जिस तरह 2023 बीता, लोग चाहते हैं कि अच्छी चीज़ों को लेकर के अब 2024 में भी चला जाए। और इसलिए भगवान के दर्शन के लिए पटना के लगभग सभी मंदिरों में इतनी भीड़ आपको नजर आएगी। देखिए, महिलाओं की भीड़, पुरुषों की भीड़, सभी लोग चाहते हैं कि भगवान का दर्शन हो। और महावीर मंदिर में इस वक्त काफी संख्या में भीड़ है। लोगों से बात कीजिए ना अगर मुमकिन हो तो। भगवान का दर्शन करना चाहते हैं और नए साल, बिल्कुल मैं बात भी करने की कोशिश करूंगा। लोग हैं, कैसा लग रहा है आप लोग आज पूजा करने आए हैं नए साल का पहला दिन? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। आप लोग कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। आज तो नए साल के लिए है, हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। भीड़ है, कोई फर्क पड़ रहा है? बहुत ज्यादा भीड़ है। जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है, इसमें बहुत बढ़िया लग रहा है, ये लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं और उनके चेहरे से ही पता चलता है। शायद ही कोई होगा जो पटना गया और महावीर मंदिर में वहाँ पर दर्शन जिसने ना किया हो, क्योंकि इसकी प्रसिद्धि अपने आप में बहुत ज़्यादा है। लौट रही हूँ आपके पास, थानेश्वर का भी रुख कर लेते हैं। थानेश्वर, क्योंकि चंडीगढ़ से तो हर साल बहुत खूबसूरत तस्वीर सामने आती है, 2024 का आगाज़ वहाँ पर लोग कैसे कर रहे हैं? देखिए, 2024 का जो आगाज है चंडीगढ़ ट्राई सिटी के लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन माता मनसा देवी सिद्धपीठ में यहाँ लोग दूर दूर से आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सुबह 2 बजे से ही यहाँ माता के दर्शन करने के लिए भक्तों की लाइनें लग गई थी, क्योंकि ये माता मनसा देवी का दरबार है। यहाँ पर आकर किसी को कुछ मांगना नहीं पड़ता माँ से। माँ जिस तरीके से घर में छोटे बच्चे की माँ देखकर उसको पहचान लेती है कि बच्चे को भूख लगी है, क्या लगा है, उसी तरीके माता यहाँ आकर हर किसी का चेहरा देखकर पहचान लेती है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए और उसकी मनोकामना पूरी कर देती है। इसलिए माता मनसा देवी के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। आइए, कुछ दर्शक हैं, हमारे जो भगत हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं पंचकुला से आई हूँ, सेक्टर 26 से। माता से क्या मांगने आई? मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि ये साल सभी के लिए खुशियाँ बरसाए और सभी की मनोकामना पूरी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप कहाँ से आई हैं? मुशल्ला पंचकुला। माता से क्या मांगने आई? माता से ही मांगती हूँ, माता खुश, सबको सुखी रखना, खुशी देना, सबके घर में खुशियाँ दे माता रानी सबको।
ये वो भारतवासी हैं जिस तरीके जी। से नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है, ये भारतवासी भी उसी के नक्शे कदम पर और चलते हुए माता पूरे मनसा देश को देवी अपना परिवार की तो मानते हैं और अपने सबकी आप में महिमा खुशियों की है। कामना करते हैं। थानेश्वर आइए हम कहते हैं कि आपको जो माता भी मनसा भक्त वहाँ देवी पर के कुछ मांगता है भक्तों को उसकी दर्शन सभी करवा देते हैं। मनोकामनाएं आप पूर्ण देख होती सकते हैं। हैं कि मेरे साम- साथ अलग अलग जगहों से और सहयोगी जुड़ गए हैं। वाराणसी से हरेंद्र शुक्ला ने हमें ज्वाइन किया है। दीपक मेरे साथ, मेरे सहयोगी मथुरा से मौजूद हैं। रांची से मनोज सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों को एक बार फिर से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले आपको भगवान भोले की नगरी ही लिए चलते हैं। हरेंद्र, किस तरीके का नजारा है? काशी में तो इस वक्त छठा अलग ही होगी। देखिए, हर हर महादेव। सबसे बड़ी बात है कि काशी तो वैसे 12 मास बम बम बोलती है, लेकिन 9 वर्ष के अवसर पे कल शाम से ही यहाँ की सारी गलियां, सारे के सारे देवालय खचाखच भरे हुए हैं। सारे लोग दर्शन पूजन के लिए कतारबद्ध होकर के दर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात की समय मैं काशी विश्वनाथ मंदिर पे हूँ। मंगला आरती के बाद बाबा विश्वनाथ का पट खोल दिया गया और देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में लग के बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं। आइए हम देखते हैं कि हमारे साथ कुछ है ये श्रद्धालु आए हैं। आप लोग कहाँ से आई हैं? खोजवा से। तो देखिए, आप कहाँ से आए हैं? देखिए, ये तमाम श्रद्धालु हमारे कहाँ से आए हैं? ये जालौन से हैं। बाबा का दर्शन कर लिया आपने? हर हर महादेव। ठीक है हरेंद्र, हर हर महादेव का जय घोष यहाँ पर हो रहा है। अब आपको भोले की नगरी से ले चलते हैं कृष्ण की नगरी यानी कि मथुरा। दीपक, वहां भी कुछ इसी अंदाज में लोग अपने साल का आगाज कर रहे हैं, राधे राधे कह के। जी दीपक, मुझे लगता है यहाँ पर शायद कुछ दिक्कत आ गई, आपकी आवाज़ ठीक ढंग से नहीं पहुँच रही है। हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि वहाँ पर भीड़ है। लौटती हूँ आपके पास जब तक वो दिक्कत ठीक हो जाए। लेकिन रांची का रुख कर लेते हैं। मनोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मनोज, क्योंकि रांची में भी कई सारे ऐसी जगह हैं जो कि धार्मिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर भी भक्तों की इतनी भीड़ नजर आ रही है क्या आपको? देखिए, मैं रांची के बूढ़ा महादेव मंदिर में खड़ा हूँ। यहाँ मान्यता है, प्राचीन वट वृक्ष की पूजा होती है, यहाँ पीपल की पूजा होती है और यहाँ देव भी वर्तमान में विद्यमान है। देवी दुर्गा की प्रतिमा है, भगवान महादेव हैं। और रांची की अगर बात करें तो कड़ी ठंड के बीच में यहाँ लोगों ने नए साल का स्वागत किया है। अभी इस समय सुबह में धुंध रह रही है, काफ़ी ठंड होती है, लेकिन मंदिरों में लोग आ रहे हैं। मैं आपको तस्वीरों में वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद से कहूँगा, अरविंद दिखाएंगे कि बूढ़ा महादेव मंदिर में इस पीपल के वृक्ष की पूजा लोग कर रहे हैं। माना जाता है कि यहाँ आने वाले लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। तो नए साल के आगाज़ के मौके पर लोग भक्त लगातार यहाँ आ रहे हैं। यहाँ पूजा अर्चना हो रही है और आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊं, देखिए किस तरीके से नंदी पर जल लोग चढ़ा रहे हैं। तो महिलाएं आकर के यहाँ सुबह से पूजा कर रही हैं। पूजा अर्चना का माहौल है। कुछ भक्त भी हमारे साथ हैं जो आए हुए हैं और इन भक्तों को आप देखें, इस मंदिर के पुजारी हमारे साथ हैं। नए साल पे कितना उत्साह है लोगों का। नए साल की शुभकामनाएं हो। हम लोगों को जिस प्रकार से असीम कृपा हमारे प्रभु एवं माता की था, जो 2023 बीत गया, आज शुभारंभ 2024 का है। हम पूरे भारतवासियों को यह शुभकामनाएं देते हैं कि हमारे मंदिर के पुजारी भी शुभकामनाएं दें। हमारे साथ कुछ और भक्त हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नए साल के अवसर पर आप मंदिर में आए हैं, क्या मांगा आपने भगवान से? यही नए साल के उपलक्ष्य में। ठीक है, सबकी यही मनोकामना है मनोज, और हम उम्मीद करते हैं कि भगवान उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। आप सभी सहयोगियों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी और खूबसूरत तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक बार फिर से आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं।